एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्राफिकली। इनका ग्राफ बना के हमने इसको ग्राफिकली करना है। तो पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x -1 है और दूसरा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x। तो ये जी ऑफ एक्स चूंकि फंक्शन जो है ना क्वाड्रेटिक में है तो इसका ग्राफ जो पैराबोला होगा, इसलिए दिस फंक्शन इज क्वाड्रेटिक सो पैराबोला विल बी प्रोड्यूस, यानी कि ग्राफ जो होगा वो पैराबोला बनेगा। अब जब पैराबोला बनेगा तो पहले हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स कैसे, एच इज इक्वल टू -b/2a होता है। तो इसमें ए जो है वो 1 के इक्वल है और बी जो है वो -4 के इक्वल है। तो -b ये माइनस लिखा और ये चूंकि b की वैल्यू -4 है तो -4/2 एंड 2 ये 1 लिखा, माइनस प्लस 4/2 तो 2/2 4। तो h की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो इसी फंक्शन में k की वैल्यू हम निकलेगी अगर इसमें x की जगह हम 2 पुट कर दें। तो फॉर के पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 स्क्वायर -4 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर 4 -8 -4। तो इसका वर्टेक्स साइंस क्या आ गया 2 और -1। अब इसमें देखना है कि ये x चूंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो है वो 1 है तो 1 ग्रेटर देन 0 तो सो मिनिमम, यानी कि ये जो इसका वर्टेक्स निकला है 2 और -4 वो इसका मिनिमम पॉइंट होगा। तो अब इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी मालूम कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें ड्रा करने में आसानी होगी। अब x इंटरसेप्ट इसमें अगर यानी कि ये y इधर 0 पुट करता है तो x स्क्वायर -4x इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 आ जाएगा और x 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, 0 व 0 होगा और 4 व 0 होगा। यानी कि ये जब x को इंटरसेप्ट कहाँ पर करेगा, 0 0 पर और 4 0 पर। दूसरा जो है जब हमने y इंटरसेप्ट करना है तो पुट x इज इक्वल टू x 0 पुट करेंगे तो y फिर 0 आएगा क्योंकि दोनों में x x है तो y, तो दूसरा जो है वो भी 0 व 0, यानी कि y एक जो कार्टेशियन पर कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि ये भी 0 0 पर ही इंटरसेप्ट करेगा। अब हमने इनकी वैल्यूज थोड़ी सी फाइंड कर लेनी, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब x की वैल्यू जो है वो पहले 0 पुट की तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये -1 आ गई, इधर 0 पुट की, दोनों में 0 0, इस तरह 1 रखा तो -2 -1 -3 हो गया, इधर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1, इधर 1 -4 -3। तो ये जहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए ना वो असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आगे बार -1 की रखेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, ये माइनस प्लस होके, इसी तरह यहाँ पर रखेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर और 1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस तो इसी तरह 5 आएगा। 2 रखेंगे तो इसकी -5 आएगी, इसकी -4 आएगी। -2 रखेंगे तो इसकी 3 आएगी, माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 2 4 -1 3, इसकी होगी 12। अब हम इसको ड्रा करते हैं तो उसमें भी ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। तो ये अभी दोबारा देख लेते हैं कि ये x की वैल्यू ये दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की ये है और जी ऑफ एक्स की ये है। तो चूंकि हमने पहले x और एफ एक्स जी एक्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं तो हमने ये देखना है कि इधर ज़्यादा से ज़्यादा 2 वैल्यू है, इधर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 12 है। तो लिहाजा ये जो है ये y को ज़ाहिर करते हैं, तो y एक्सिस का हमने ज़रा बड़ा लेना है और x एक्सिस का ज़रा छोटा, यानी कि ये इसका असल मेन मकसद ये होता है कि इसका ये जब हम ग्राफ ड्रा करना है तो ये स्केल जो है इसको कैसे हमने सपोज करना होता है। तो एलॉन्ग मैंने कहा ना x एक्सिस के साथ 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 स्मॉल स्क्वायर, उसको 10 पे डिवाइड करना है 0.1, क्योंकि 1 बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। इसी तरह y एक्सिस में ना चूंकि वो ज़रा वैल्यूज बड़ी आ रही हैं इसलिए मैंने उसका एक बिग स्क्वायर जो 2 के इक्वल लिया और 1 स्मॉल स्क्वायर उसको 10 पे डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। अब हमने पहले जो है ना ये जो पैराबोला बनता है ना जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर वाला, उसको हमने ड्रा करना है। तो सबसे पहले इसका मैंने निकाल लिया था 2 और -4 इसका वर्टेक्स। तो सबसे पहले वर्टेक्स को ये देखो 2 इस पर एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ पर है, इसको इधर लेंगे और वाई एक्सिस का -4 इधर है, तो ये 2 और -4 इसका वर्टेक्स बन जाएगा पैराबोला, यानी कि ये जो फंक्शन जी ऑफ एक्स है। अब इसका आगे देखते हैं तो ये 1 पे -3 आएगा, ये 1 है यहाँ पर 1 और -3, ये 2 और 4 के दरमियान, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि आधे इधर हो जाएंगे आधे इधर, तो यहाँ पर 3 -3 आ जाएगा, तो 1 व -3 यहाँ पर आ गया। अब हमने देखना है -1, तो -1 जो है एक्स एक्सिस पे इधर आ गया -1, तो -1 पे ये क्या है 1 है, तो -1 पे 5 है, ये -1 में हम पैराबोला को देख रहे हैं, -1 पे 5 यहाँ पर आएगा, ये
4 और 6 के दरमियान। इस तरह 2 पे -4 है तो ये एक्स एक्सिस का 2 ये है और -4 ये आ गया, ये तो वर्टेक्स भी वही बनता है। इसी तरह -2 जो है इधर है और इस पे कितना है 12, वो आगे चला जाएगा, इसलिए उसको मैंने नहीं ड्रा किया। अब दूसरा है एफ एक्स, तो यानी कि ये जो एफ एक्स का फंक्शन लेकर आ रहा है, एफ एक्स 0 पे -1 है, ये 0 इधर होता है -1, -1 का मतलब है कि नीचे को आएगा तो ये 0 व -1 आएगा। अब -1 जब इधर आएगा तो उस पे ये 1 है, तो ये ऊपर 2 और 0 के दरमियान यहाँ पर ये -1 और 1 बन गया। अब 2 पे -5 है, ये 2 है, सॉरी ये 2 है और -5 यहाँ पर आएगा, -4 और -6 के दरमियान। अब -2 जब एक्स एक्स पे ये -2 लिया है तो इस पे 3 है, तो -2 पे यहाँ पर ये 2 है 4 और के दरमियान। तो ये मैंने पैमाना रख के ऐसे, यानी कि ये इसको ऐसे ड्रा किया है, यानी कि ये एफ एक्स का फंक्शन है और ये जो है ये पैराबोला बना है, ये जी एक्स का फंक्शन। इन दोनों ने यहाँ पर टच किया है तो ये इधर देंगे तो ये 1 पे सीधा आ रहा है और इधर देंगे 2 और 4 के दरमियान, तो 1 व -3, हैंस इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ग्राफिकली वो कितना आया है 1 व -3। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, इसमें भी दो फंक्शन दिए हुए एफ एक्स जी एक्स। तो चूंकि एफ एक्स इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसका ग्राफ भी पैराबोला होगा। तो पैराबोला के लिए हमने पहले इसका वर्टेक्स यानी कि एच और के मालूम करना है। तो एच का फार्मूला -b/2 है, तो -b ये -3 है और ये -1 है, तो -3/-2 हो या प्लस हो गया, -3/2 -1/5। अब x -3/2 इसमें पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस पहले ये -3/2 ऊपर स्क्वायर -3 इंटू +2, तो ये -3/2 में स्क्वायर तो माइनस खत्म हो जाएगी 9/4, लेकिन ये माइनस आएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा धीरे धीरे 9/2 और +2। इन तीनों का एलसीएम जो है 4 आएगा, तो -9, ये 2 2 2 9 18 और 4 2 18, 4 2 8, इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 प्लस 8 26, 26 में से 9 गए तो 17, 17 को 4 पे डिवाइड करें तो 4.15। तो यानी कि इसका जो हमारा वर्टेक्स आया वो -1.5 और 4.125। ये भी देखने चूंकि इसका ए जो है -1 है, -1 लेस देन 0, तो ये वर्टेक्स जो होगा ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, यानी कि उसको हम ऐसे नीचे को लेके आएंगे तो यहाँ पर यानी कि इसका वर्टेक्स वो मैक्सिमम पॉइंट होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, क्योंकि ये अगर ए लेस देन 0 हो तो फिर वो उसका वर्टेक्स जो मैक्सिमम पॉइंट, अगर ए ग्रेटर देन 0 तो वो मिनिमम हो जाता है। अब इसके भी हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पहले फाइंड कर देते हैं, तो -x के -3 इसमें जो है y जब 0 पुट गया तो x इंटरसेप्ट आएगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक बनी है तो ये 2 पॉइंट आएंगे, यानी कि यहाँ पर a1 है, b3 और c -2। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 0.56 और -3.5 है, इसको तकरीबन मैंने 0.6 ले राउंड किया और इसको -3.6 कर दिया, तो ये नहीं कि ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट आएगा जब y = 0 होगा। अब दूसरे के लिए फॉर y इंटरसेप्ट x0 पुट किया, तो यहाँ पर जब x0 पुट गया तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो y = 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है ना, यानी x एक्सिस और y एक्स पर जो एक 0/2 होगा और एक यहाँ पर जब y0 लिया था तो 0.6 और -3.6 ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उस पैराबोला के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। तो अब हम जो है इसको ड्रा करते हैं। अब यानी कि ये एफ एक्स की वैल्यू है, ये जी एक्स की, तो इसकी वैल्यूज भी लिख लेते हैं। अब हमने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों को ड्रा करना है और ग्राफिकली उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि इंटरसेप्शन। अब ये एफ एक्स हमारे पास ये -x की -3x + 2, इसमें x की बजाय जब x 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, जब इसमें x 1 किया तो -2 आ जाएगी, इस ये इसकी वैल्यू। इस तरह जी एक्स का ये फंक्शन है x + 6, तो यहाँ पर 0 पुट किया तो 6 आएगी, 1 किया तो 7 आएगी, 2 के तो 6 + 2 8 आ जाएगी, -1 के तो 5 आ जाएगी, -2 के तो 4 आ जाएगी, इस तरह -3 के तो 3 आ जाएगी। तो बहरहाल ये वैल्यूज इनमें जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इनमें ये x की वैल्यू पुट करता है ना, एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू। अब हम सबसे पहले तो हमने इसको ड्रा करना है इसका पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, यानी कि जो हमने पैराबोला ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था ना क्वाड्रेटिक, इसका पैराबोला का वर्टेक्स हमारे पास आया था -1.5 और 4.125। तो इसका भी पहले स्केल हमने उसी तरह लेना है। स्केल इसका यही है कि एक्स एक्सिस के साथ इलांग एक्स एक्सिस जो है
वो वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू वन की इक्वल है, वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू वन, और वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 के। लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो होगा वो वन बिग स्क्वायर जो है वो होगा 2 के इक्वल, और वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 0.2 के। तो अब हमने सबसे पहले ये मैंने इधर 1 2 इधर -1 2 यानी कि एक एक, लेकिन यहाँ से लेकर ये 0 0 है, तो 0 से 2 2 से 4 4 से 6। सबसे पहले मैंने ये इसका वर्टेक्स -1.5 4.125, तो -1.5, तो ये 1 और 2 के दरमियान आएगा, यानी कि इस 1 और 2 के। और दूसरा जो है 4 पॉइंट, तो 4 ऊपर है, तो अब यहाँ तक तो 4 है, लेकिन इससे ऊपर 4.1 है, क्योंकि ये दो अगर खाने हों तो 0.2 होता है, तो इसलिए ये इस पहले खाने के बिल्कुल मिड में आएगा 4.1, और इसी तरह इसमें -1.5 वो तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। सिर्फ इसका देखना है कि ये पूरे खाने के एंड पे भी नहीं आएगा, बल्कि उसके मिड में आएगा, क्योंकि वो 4.2 होता तो फिर लास्ट पे आता, खाना पूरा हो जाता, लेकिन अब खाना आधा हो गया, तो यहाँ पर -1.5 और 4.125 यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा यानी कि ये तो उसका वर्टेक्स निकले, पहले हमने यानी कि जो क्वाड्रेटिक बांधा है ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स, अब 0 व 2 उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये थे 0 व 2, यानी कि जब x 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2y थी, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 व 2 जो है यहाँ पर आएगा। इसी तरह फिर जब 1 लिया तो 1 का फिर 1 का -2 पे है, तो 1 की तरह ये है 1 और ये -2 आ जाएगा, 1 का ये -2 पे आ जाएगा। इसी तरह 2 का जो है वो -8, तो ये 2 आएगा और यहाँ पर -8, ये 8 के सामने। लेकिन जब दूसरी तरफ जाएंगे, जब इसका 1 लेना है प्लस माइनस का 1 लेना है तो 4, ये माइनस का 1 है और यहाँ पर 4, तो ये -1 हुआ। और -2 जब लेंगे यहाँ पर -2 है, तो -2 का जो है वो 4 है, तो वो भी यहाँ पर, यानी कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अब आगे हमने -3 पे भी ले लेना है, तो वो 2 आएगा, -3 यहाँ पर आता है और ये 2 यहाँ पर, तो -3 व 2। इसी तरह मैंने इधर लिखा नहीं है, -4 पे इसका -2 आएगा, तो वो, तो अब यहाँ पर पहले इसका वर्टेक्स था, इसको इधर मिलाया, फिर इस पॉइंट से मिलाया, यहाँ पर फिर इससे मिलाया, तो आगे इसी तरह जब इस साइड पे लेकर आए तो ये 0 व 2, इसी तरह यहाँ पर ये मिलाते जाएगी, तो ये हमारी बन जाएगी पैराबोला बन जाएगी, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ये जो है ये पैराबोला एफ। अब जी ऑफ एक्स 0 पे 6 है, तो यहाँ पर ये 0 व 6 पर आ गया। अगर दूसरा जो है 1 के 7 है, तो 1 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर आएगा, 8 और 6 दिन, तो ये 1 व 7 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है 2 पे है -8, 2 पे -8 आगे चले जाना है, 2 पे है 8, सॉरी 2 पे 8 है, तो यहाँ पर आएगा, ये इधर आगे मैंने मिलाया कोई नहीं, 2 पे 8, लेकिन आगे -1 पे 5 है, तो -1 ये है और 5 यहाँ पर आएगा 4 और 6 के दरमियान, तो ये -1 व 5 आ जाएगा। अब आगे जो है -2 पे 4 है, तो -2 पे 4 ये वाला आ जाएगा, ये पहले दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो एफ एक्स का भी है तो जी एक्स का भी आएगा। आगे -3 पे 3 है, तो -3 का 3 पे ये -3 और 2 और 4 के ये -3। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको पैमाने से मिला देना है, तो दोनों जो है यानी कि ये जी ऑफ एक्स का फंक्शन ये जा रहा है और ये एफ ऑफ एक्स का है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला बना है, और ये है -2 व 4, तो इसका हैंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ग्राफिकली जो है वो कहाँ पर आया है, -2 व 4 पे।